सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं चिन्मय वेलणकर आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से और खूबसूरत चैनल फिजिक्स जिंदाबाद पे। आज एक एकदम मस्त और खूबसूरत चैप्टर में आपके सामने पेश करने वाला हूं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये पहले सेकेंड चैप्टर है अपना केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। पीसी मींस फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे पास सेकेंड चैप्टर है जो है, आपको दिख रहा है अच्छे से, सॉल्यूशंस। ये सेकेंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पॉइंट्स में एक के पीछे एक लिखते जाऊंगा, आपको समझना है। सबसे पहले सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस होते क्या हैं, डेफिनेशन के बाद हम लोग सॉल्यूशंस में जो लॉज है, डेरिवेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है अपने पास हेनरी चाचा का लॉ, हेनरीज ला बोलते हैं मैं, लॉ। इसके बाद थर्ड हम लोग हेनरीज लॉ के बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, जिसमें हम लोग डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, ग्राफ, तीनों चीजें पढ़ते हैं। इसका नाम है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बाद हम लोग एकदम सिंपल, एकदम मस्त टॉपिक करेंगे जिसमें मेन 4 पॉइंट्स है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या नाम है इसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास चार मेन डेफिनेशंस आती है। कितनी डेफिनेशंस आती है, 4 मेन। कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सबसे मेन टॉपिक है हमारे पास। इसके बाद सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इस चैप्टर का सिनॉप्सिस आपके सामने ही बता रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड पार्ट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है, सिर्फ इस पार्ट का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब घटना। डिप्रेस मतलब घटना, एलिवेट मतलब बढ़ना, डिप्रेस मतलब घटना। फोर्थ पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, नहीं? तो फोर्थ पॉइंट में यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। इसके बाद देखो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट है ऑस्मोसिस। ये कौन सी प्रोसेस आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वैन हॉफ चाचा का फैक्टर क्या होता है। तो ये सब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इस चैप्टर में मेन है। 4 सब पॉइंट्स है राउल्ट्स लॉ के और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। इसके बाद थोड़ी सिंपल चीजें, डेफिनेशन इस चैप्टर में आएंगी, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सिंपली तरीके से। सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा मैंने यहां पर सिनॉप्सिस मांडा है। ये चैप्टर 5 to 6 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में, या 4 मार्क्स के लिए, या 8 मार्क्स के लिए, मतलब 2 क्वेश्चन JEE मेंस में आने की संभावना होती है, ग्राफ्स के ऊपर और डेफिनेशंस के ऊपर। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं थोड़ा हट जाता हूं और इसके बाद रफ करता हूं अपने प्यारे से बोर्ड को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर सॉल्यूशन पे। बाप रे बाप, पेन इतना तगड़ा है कि रफ होने में इतनी दिक्कत आ रही है। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इसका। चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन मतलब पहली चीज क्या है, सॉल्यूशन ये जो थिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, ये मेनली 2 चीजों से बना हुआ होता है। पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाओगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन तैयार होगा। इसका मीनिंग क्या? तो यहां पर सोल्यूट मतलब सॉल्वेंट में जो चीज हम लोग डालते हैं। एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ग्लास है, ग्लास में मैंने डाला यहां पर इतना इतना पानी डाला, मैंने क्या डाला? पानी ग्लास में डाला। पानी में मैं यहां पर चीनी डालूंगा, चीनी मीन्स शुगर, पानी मीन्स H2O मीन्स वाटर। चलो मैंने शुगर डाली इस वाटर में। हमारे यहां पर क्या बेसिकली केमिस्ट्री में अपहोल्ड की जाती थिंग्स को देखो, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। मोर अमाउंट, मोर अमाउंट, जो चीज अपने सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होगी, ज्यादा अमाउंट से बनी गई होगी, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में जो चीज सॉल्वेंट से कम होनी चाहिए, जो ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम लोग जो चीज डालेंगे मिक्स करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट। एकदम बेसिक से मैं लेके जा रहा हूं अप टू द एडवांस और क्वेश्चन सॉल्विंग लेवल तक। तो सॉल्वेंट मतलब जो चीज बहुत ज्यादा प्रमाण में, बहुत ज्यादा मात्रा में, इन द मोर क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। एग्जाम्पल एक हटके देना चाहूंगा, मजाक से हटके एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने देखा होगा हम लोग जब रोटी या चपाती या पूड़ी बनाते हैं तो हमारे पास डो मतलब पीठ होता है, पीठ, उसमें वो लोग पानी डालते हैं। तो मुझे यहां पर एक सिंपल बताओ, यहां पर सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? 99% लोग बोलेंगे वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बट ये चीज यहां पर गलत होगी। क्यों गलत होगी बताओ? क्योंकि देखो डो मतलब पीठ जो होता है उसमें हम लोग थोड़े क्वांटिटी में पानी डालते हैं और फिर मिक्स करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज होती है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट है। और कम अमाउंट में जो डाला है, कम कॉन्सेंट्रेशन या कम अमाउंट में हमने जो डाला है वाटर, इसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूट इन दिस केस ऑफ मेकिंग रोटी। एग्जाम में नहीं आने वाला सवाल, बट यहां पर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डो सॉल्वेंट होता है, वाटर सोल्यूट होता है। वाटर क्या होता है? सोल्यूट होता है। डो सॉल्वेंट इन केस ऑफ हैपनिंग और मेकिंग ऑफ रोटी। तो ये बेसिक चीज है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ आता है। सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब अगर आप नींबू शरबत बनाने की कोशिश कर रहे हो, नींबू शिकंजी, नींबू शरबत जो बोलेंगे, उसमें चीनी, उसके बाद नमक, उसके बाद पानी, उसके बाद बहुत कुछ मिंट वगैरह सब डाला जाता है। मिंट पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर, तीखा, चाट मसाला, ये सब सॉल्यूट्स मिनिमम क्वांटिटी में हम लोग पानी में मतलब सॉल्वेंट में डालते हैं। हमारे पास नींबू शरबत मीठा, मस्त खट्टा मीठा, हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है। तो ये होगी सॉल्यूशन की बातें। इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन आज तक जो हमारे पास अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन आपको कोई पूछे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ये बेसिक। और सॉल्यूशन को हम लोग और क्या बोलते हैं पता है क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस, सब्सटेंसेस नहीं, सबस्टांसेस। मतलब यहां पर मैंने गिलास लिया, गिलास में डाला पानी, गिलास में डाला H2O यहां पर, उसके बाद यहां पर मैंने डाला शुगर, सॉल्ट, ये सब मैंने यहां पर डाला। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने पानी लिया, पानी में अगर शुगर डाला, उसको मिक्स किया, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, उसमें पानी डालो, पानी में शुगर डालो, मिक्स करो। थोड़ी देर बाद अगर आपको क्या आप लोग बाहर गए, बाहर जाने के बाद आपके पास दो सेम ग्लासेस है ट्रांसपेरेंट, एक में सिर्फ पानी डाला है, एक में सिर्फ शुगर और पानी मिक्स किया है सेम अमाउंट में। तो आप लोग देखने से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से ग्लास में पानी है या कौन से ग्लास में शुगर वाला पानी है। तो नहीं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन यहां पर जो कंपोजिशन पार्टिकल्स का होता है, कंपोजिशन शुगर का
और वाटर का H2O मिक्स होने के बाद हमारे पास सेम रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, सेम मिक्सचर, सिमिलर लेवल का मिक्सचर, सिमिलर कंपोजिशन का मिक्सचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट या मिक्सचर का टाइप। और सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। ये बेसिक चीजें आपके सामने मैंने दिखाई। चलो डेफिनेशन ये पार्ट हमारे पास खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारा हेनरी चाचा का लॉ, हेनरीज लॉ। एकदम इजी और एकदम मदमस्त और सस्ता लॉ है, डरो मत। तो चलो सेकंड चीज हम लोग आपको दिख रहा है अच्छे से, तो चलो हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ। चलेगा, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो हेनरीज लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा वेपर प्रेशर, ये चीज के बारे में। वेपर प्रेशर, अगर आपने यहां पर एक कंटेनर लिया है अच्छी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है। यहां पर मैंने कंटेनर को नीचे से, कंटेनर में हमारे पास क्या है? कंटेनर में हमारे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। कुछ भी ले लो, लिक्विड ले लो, एक टाइप का लिक्विड, या वाटर ले लो, H2O, हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। मैंने इसको ढक्कन से लीड लगा दिया, ऊपर से बंद किया, बंद। और यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने हीट देना चालू किया इस ग्लास को, जिसमें सॉल्वेंट, आप लोग पानी समझो, पानी है, और ग्लास को मैंने ढक लिया, क्लोज कर दिया लीड से। तो जब मैं यहां पर हीट दूंगा, हीट देने से क्या होगा? जो सॉल्वेंट या वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उधर एनर्जी यहां से जाएगी। एनर्जी जाने की वजह से यहां पर H2O के जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, ब्रेक, टूट जाएंगे। टूटने से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? वेपर में। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझो, सॉल्वेंट को हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी, हीट एनर्जी लेकर। उसके बाद क्या होता है? देखो, मैंने लिड क्लोज करके रखा है, इसलिए ये वेपर उड़ नहीं जाएगी। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? वाटर हमारे पास कम होता जाएगा, या सॉल्वेंट कम होता जाएगा, और हमारे पास क्या होगा? वेपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग हीट दोगे, उतना लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में। तो उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास यहां पर एक कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास जितना सॉल्वेंट हीट करने के बाद गैस में कन्वर्ट हुआ है, और जितना सॉल्वेंट बचा है, उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। मतलब अगर आपने हीट किया तो हमारे पास जितना वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, मतलब गैस जितने वेपर क्रिएट हुई और जितना सॉल्वेंट, उसकी क्वांटिटी अगर इक्वल हो गई इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर, इन टर्म्स ऑफ लीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर मैक्सिमम चीजें इक्वल होती है, एकदम सेम इक्वल होती है। तब क्या होता है? देखो, तब जो इक्विलिब्रियम में जो वेपर है, वो वेपर यहां पर लीड पे और यहां पर एक कंटेनर पे एक प्रेशर अप्लाई करेगी। ये वेपर प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर अप्लाई करना, वेपर क्या करना? अप्लाई प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर। तो उस प्रेशर को, उस वेपर प्रेशर को, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम पे हमारा सॉल्वेंट और वेपर होता है, उस प्रेशर को जो लिड और कंटेनर पे लगा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑफ molecules on lid or walls of the container when the solvent and vapor are in equilibrium state with each other। ये बेसिक डेफिनेशन हुआ वेपर प्रेशर का। मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है वेपर प्रेशर। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, ये सब वेपर प्रेशर इजी प्रोसेस का। तो चलो अपन लोग नीचे आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर के बाद हमारे पास आएगा हेनरीज लॉ। तो हमारे पास यहां पर वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद एक सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज है मैं आपको बताना चाहूंगा। सॉल्यूशंस प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास
ये जो सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है, ये जो सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है, वो चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। मतलब सॉल्यूशन को आपने हीट किया, फ्रीज किया, तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पर किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, कौन से टाइप का आप सोल्यूट और सॉल्वेंट लोगे, इसके इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टीज। सेकंड उसका प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। और तीसरी चीज हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां पर यूज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन, तब तक क्या आप लोग यहां पर ध्यान में रखो कौन सी चीजें यहां पर डिपेंडेंट होती है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट, ये चार चीजें हैं जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, अगर मैंने समझो लिया शुगर और शुगर वाटर, मतलब मैंने क्या किया है, पानी में चीनी को घुलाया है, उसको रखा, उसमें अगर मैंने और शुगर डाली वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर देखो एकदम ध्यान से, एक्सपेरिमेंट आपको कोई बताता नहीं। यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है। कंटेनर 2 में मैंने यहां पर लिया है H2O, यहां पर मैंने क्या लिया, कंटेनर 1 में मैंने H2O प्लस शुगर लिया है। मतलब इसको कॉम्बिनेशन इसका लेकर हम लोग इसको बोलेंगे एक सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट 1, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट 2। सॉल्वेंट 1 हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट 1 में मैंने ऑलरेडी पानी में शुगर डिसॉल्व की हुई है। सॉल्वेंट 2 में क्या है, सॉल्वेंट 2 में सिर्फ H2O मतलब पानी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ऑब्जर्व करूंगा एक प्रोसेस को। यहां पर देखो डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पर अगर मैंने शुगर ऐड की एक्स्ट्रा और यहां पर मैंने शुगर ऐड की एक्स्ट्रा, देखो यहां पर मैंने शुगर ऐड की और यहां पर मैंने शुगर ऐड की, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इधर जो शुगर डिसॉल्व होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी एकदम माइन्यूटली स्लो डिसॉल्व होगी, स्लो डिसॉल्व होगी। और यहां पर अगर मैंने शुगर डिसॉल्व की तो वो कंपैरेटिवली फास्ट डिसॉल्व होगी। तो यहां पर ये कंपैरेटिवली फास्ट डिसॉल्व होगी, यहां पर एक कंपैरेटिवली स्लो डिसॉल्व होगी। क्या होगी, स्लो डिसॉल्व होगी। दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से, फास्ट डिसॉल्व होगी, यहां पर ये स्लो डिसॉल्व होगी, स्लो। तो हमारे पास यहां पर क्या हमने देखा है एक्सपेरिमेंट से कि लाइक और अनलाइक आपको समझाऊंगा यहां पर क्या हुआ। यहां पर मैं ऑलरेडी पानी में शुगर है, तो शुगर अगर मैंने इसमें डाला तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हुई। मतलब शुगर को शुगर पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ये गाना छोड़ दो, शुगर को शुगर पसंद है, लाइक को लाइक पसंद है, इसलिए हमने इसको लाइक को लाइक में डिसॉल्व किया। इसके हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, फास्ट प्रोसेस होगी। ये प्रॉपर्टी है मेन हमारे पास। तो हमारे पास ये सब मैंने एग्जांपल आप सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिए, ये एग्जांपल कोई देता नहीं, पर मैंने ढूंढ के थोड़ा रिसर्च करके, रिसर्च मतलब बहुत बड़ा रिसर्च नहीं, पर रिसर्च करके आपको मैंने दिया है। तो हमारे पास इसका पहला यूज क्या होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक, ये भी आएगा। सोल्यूट में अगर सोल्यूट डाला सेम तो वो इजीली डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट डाला तो वो इजीली मिक्स होगा, सोल्यूट में सॉल्वेंट डाला मिक्स तो होगा अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो, बट कंपैरेटिवली स्लो होगा। एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक कंसेप्ट एग्जिस्ट ऑन अवर अर्थ। तो यहां पर ये बेसिक कंसेप्ट हुई यहां पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की। इसके बाद मैं लूंगा डायरेक्ट टेम्परेचर के बारे में। ध्यान से देखो, प्यार से देखो, एकदम मस्त तरीके से देखो। अगर आप लोग यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करोगे, सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड चैप्टर है दोस्त। यहां पर H2O हमारे पास है,
यहां पर मैंने डाली शुगर, सॉल्ट, जो कुछ लेना है ले लो। यहां पर तीन चीजें मेनली इंपॉर्टेंट होती हैं, तीन चीजें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम या ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये चार चीजें या तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, दोस्त आप सब लोगों को मैं। तो चलो यहां पर एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं, सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड और क्या, अंडर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, अनसैचुरेटेड। तो यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, अगर मैंने सॉल्वेंट में उतना ही सॉल्यूट डाला जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, मैंने यहां पर सॉल्वेंट H2O में उतना ही यहां पर मैंने क्या डाला, सॉल्यूट डाला, जिससे सॉल्वेंट की कैपेसिटी एकदम फुलफिल हो जाए, उससे कम नहीं ज्यादा नहीं, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड सोल्यूट अप टू दैट इंस्टिंक्ट व्हेन द नीड ऑफ सॉल्वेंट इज सैटिस्फाइड 100% सैटिस्फैक्टरी। ओवर सैचुरेटेड मतलब यहां पर H2O की कैपेसिटी समझो 10 मॉलिक्यूल्स लेने की है शुगर की, पर मैंने जानबूझकर 15 मॉलिक्यूल्स डाले, तो 5 एक्स्ट्रा हो गए। वो 5 एक्स्ट्रा डिसॉल्व तो नहीं होंगे, बट उसमें तैरते रहेंगे, डूबे हुए रहेंगे। तो यहां पर हमारे पास ओवर सैचुरेटेड, सैचुरेशन लेवल से ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरे दोस्त। तो यहां पर ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अंडर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड मतलब वाटर की, मतलब सॉल्वेंट की हमारे पास कैपेसिटी है 10, आपने डाले 8 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के, तो 2 मॉलिक्यूल्स की जगह और भी बाकी है, इसलिए हम बोले अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बेसिक चीजें। तो हमारे पास सैचुरेटेड अगर कौन सी भी चीज हो सैचुरेटेड, तो उसके सैचुरेटेड के बाद अगर हमें और कुछ सॉल्ट या शुगर या सॉल्वेंट ऐड करना हो, तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, उसको हीट करते हैं पानी को अगर आपने हीट किया, यहां पर देखो सैचुरेटेड को अगर आपको ओवर सैचुरेटेड करना हो, मतलब यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिया H2O, यहां पर मैंने डाली है शुगर, ठीक है, शुगर डिसॉल्व की है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर मैंने इसको हीट किया, बंसन बर्नर लगाया, जाली लगाया, अगर मैंने इसको हीट किया, तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, हीट एनर्जी से यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें स्पेस बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमारे पास यहां पर बढ़ेगी। इसकी वजह से मेरी क्या सैचुरिटी लेवल है वो और भी बढ़ेगी, मतलब यहां पर मैं जो स्पेस बची उधर और भी सॉल्यूट ऐड कर सकता हूं। इसलिए यहां पर हमारे पास शुगर मैंने इस वाटर में अगर ऐड की और इसको हीट किया, तो इसके सैचुरिटी लेवल सैचुरेटेड होने के बाद भी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने हीट करने के बाद यहां पर स्पेस क्रिएट हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी लेने के बाद। तो ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मतलब यहां पर मैंने क्या कंक्लूड किया, एकदम ध्यान से देखो, जैसा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी अपनी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व होने की क्षमता, डिसॉल्व होने की कैपेसिटी, डिसॉल्व होने की एबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो यहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होने की एबिलिटी, ऐसा आप लोग सिंपल में बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिसॉल्व in 1 mole of solvent at स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिख सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिख सकते हो यहां पर एट STP। ये बेसिक डेफिनेशन हमारे पास यहां पर है,
सॉल्युबिलिटी की। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी एक प्रकार का हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कितने मोल सॉल्यूट के हमने डिसॉल्व किए एक लीटर में या वॉल्यूम में, तो हम लोग इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मोल पर लीटर, कितने वॉल्यूम में मैंने कितने मोल्स डिसॉल्व किए, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसको हम लोग मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, दोनों भी यूनिट्स एक्सेप्टेड है सॉल्युबिलिटी में। अगर आपको पूछा यहाँ पर मोलालिटी निकालनी है तो केजी में आएगा, मोलारिटी निकालनी है तो वॉल्यूम में आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपके पास मैंने यहाँ पर लिखी है एसटीपी पे चलेगा। तो इसको मैं रफ करता हूं। इसके बाद अपना आएगा फाइनली हेनरीज लॉ। आपको मैंने अटका के रखा था, कब भाई ये स्टार्ट करेगा हेनरीज लॉ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हमारे पास क्या बोलता है, देखो ध्यान से देखो, प्यार से देखो। हेनरीज लॉ हमारे पास यहां पर क्या बोलता है, यहां पर मेरा एक कौन सा भी है सॉल्वेंट, यहां पर मैंने डाला सॉल्यूट। इसके बाद हम लोग देखेंगे, मतलब पूरा मिलाकर हमारे पास ये सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है या प्रेजेंट है। तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हेनरी चाचा ने क्या बताई, ध्यान से देखो। अगर आपने आपका गैस में यहाँ पर ये इसको मैंने यहाँ पर हीट किया, देखो हीट यहाँ पर वेपर फॉर्म हुई, वेपर यहां पर मैंने लीड लगा लिया, ढक्कन लगा दिया यहां पर। तो हेनरी चाचा ने क्या बोला, मैंने अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। अगर मैंने यहां पर ऊपर से प्रेशर डाला, यहां पर मैंने और एक्स्ट्रा हीट दी, तो हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जितनी ज्यादा आप हीट दोगे उतना आपका वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि उतना ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा अपना सॉल्वेंट। तो हमारे पास यहां पर वेपर प्रेशर अगर बढ़ा तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर बढ़ा, तो वेपर प्रेशर बढ़ने के कारण यहां पर जो लिक्विड के अंदर जो हमारे पास जगह होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसके लिए हम लोग ऑल सोल्यूट डाल सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास इससे क्या कहा है हेनरी चाचा ने, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी यहां पर। तो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, वेपर प्रेशर को हम लोग करते हैं पी से। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो हमें क्या करना चाहिए, एस इज इक्वल टू के। हेनरी चाचा ने निकाला के कांस्टेंट, इसलिए के एच और पी। ये बेसिक चीज हमारे पास यहां पर मौजूद है, प्रेजेंट है। तो S इज इक्वल टू के एच पी, ये बेसिक पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का हमारे पास डिराइव हो गया। S इज इक्वल टू के एच पी आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोग के एच का डायमेंशन है, के एच को पूछा, मतलब कांस्टेंट ऑफ हेनरी इज कांस्टेंट। तो के एच इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय पी, पी को नीचे ले जाएंगे तो S मतलब हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, बार। तो यहाँ पर बार से मल्टीप्लाई करेंगे, बार मतलब वो वाला बार नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय बार, मोल। तो हमारे पास यहाँ पर उसको हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ये हमारे पास हुआ के एच, मतलब हेनरीज कांस्टेंट का हमारे पास यूनिट, हेनरीज कांस्टेंट। ये बेसिक चीजें हैं, हेनरीज लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, फॉर गैसियस सॉल्यूशन if the vapor pressure is increased then solubility of a solute in solvent also increases. This statement told by Henry. So हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, S solubility is directly proportional to the vapor pressure P. S is equal to KHP. KH is Henry's constant. KH is equal to S upon P. S हमारे पास होता है solubility मोल पर लीटर 1 अपॉन बार। तो हमारे पास क्या बनेगा, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, इसका यूनिट तो एक्सप्लेन किया हेनरीज लॉ के सामने एकदम मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से। ये हेनरीज का एच अच्छे से निकाल देता हूं,
नहीं तो बोलेंगे कौन सा नया लॉ हमारे पास ऐड हो गया। तो ये हेनरीज लॉ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। तो चलो इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट मारो और अच्छे तरीके से देखो। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं राउल्ट्स चाचा। राउल्ट्स चाचा, तो राउल्ट्स चाचा ने हमारे पास कौन से लॉज दिए, क्या क्या स्टेटमेंट्स दी, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं राउल्ट्स चाचा का लॉ। राउल्ट अंकल का लॉ। तो हमारे पास राउल्ट चाचा का लॉ समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मोल फ्रैक्शन, ये चीजें हमारे पास क्या होती है। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन अगर आपने पिछले साल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, पर मुझे पता है 11th में आप लोग सीरियसली नहीं लेते हो, मैंने भी नहीं लिया था ज्यादा, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मतलब एक फ्रैक्शनल टाइप है, फ्रैक्शनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, या फ्रैक्शनल यहाँ पर हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। तो काय ए, काय से एक्स मत बोलो, एक्स बुरी चीज होती है, एक्स नहीं बोलो, काय बोलो। काय ए मतलब सोल्यूट, ए को हम लोग सोल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को सॉल्वेंट से, ए मतलब काय ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, N1 प्लस N2, N1 मतलब सोल्यूट के मोल्स, N1 मतलब सोल्यूट के मोल्स, N2 मतलब सॉल्वेंट के मोल्स। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स मतलब सॉल्यूशन के मोल्स, और N1 मतलब सोल्यूट के मोल्स। सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन के मोल्स को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी सेम है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब N1 प्लस N2। हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूलेज हुए। तो चलो हम लोग देखेंगे अब हेनरी चाचा का अच्छे तरीके से लॉ हमारे पास। तो चलो देखते हैं हेनरी चाचा का लॉ, सॉरी राउल्ट्स चाचा का लॉ, राहुल नहीं राउल्ट्स। तो चलो देखेंगे एकदम मस्त तरीके से यहां पर राउल्ट्स चाचा का लॉ। तो राउल्ट अंकल ने हमें क्या बताया आपको बताऊं। यहां पर मैंने लिया एक ग्लास या कंटेनर, यहां पर मेरा एक है सॉल्यूशन है जो बना हुआ है सोल्यूट, ऑफ कोर्स सोल्यूट और सॉल्वेंट से हमारे पास सॉल्यूशन, मैंने कहा मैं लिखूंगा नहीं बार बार ना ये बच्चों। तो हमारे पास इसको मैंने अगर हीट किया, हीट बंसन बर्नर से हीट किया, तो हमारे पास वेपर प्रेशर फॉर्म हो जाएगा। लीड लगाओ मत लगाओ इसमें देखो। तो हमारे पास राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास जो टोटल प्रेशर इसका होता है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, आधा अधूरा, पूरा नहीं, कोई भी चीज पूरी नहीं होती। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट ए, यहां पर सॉल्वेंट ए के लिए प्री प्रेशर के लिए इज इक्वल टू ध्यान से देखो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ये बेसिक चीज हमारे पास यहां पर है, राउल्ट अंकल ने हमारे पास ये अच्छी चीज दी थी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर, प्योर के लिए मैंने नॉट लगाया है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन काय ए, यहां पी बी होता तो काय बी, पीसी होता तो काय सी, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला को हम डेफिनेशन में लिखेंगे। राउल्ट्स लॉ, आरएल, राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास सिंपल है, फॉर्मूला से आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन।
ये बेसिक चीज है। इसके बाद ये फॉर्मूला आप अच्छे से रट लो, अच्छे से देख लो। चलो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अच्छी चीजें, ये फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। चलो हमारे पास ये ऐसे रखता हूं मैं। हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1 होता है। 1 कैसे होता है? यहाँ पर काय ए मतलब क्या, n1 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, प्लस काय बी क्या, n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 ऐड कर दो, n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 कट हो जाएगा, 1 बचेगा। ये मैंने डिराइव भी कर लिया, काय प्लस काय बी 1 कैसे होता है। हालांकि ये जो आपको 11th में था, मैंने आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिराइव करके दिखाया है यहाँ पर। तो चलो हम लोग इसके पीबी मतलब सेकंड सॉल्वेंट के लिए या सॉल्यूट के लिए हम लोग लिख सकते हैं पीबी नॉट इंटू काय बी। हमारे पास अगर आपको टोटल प्रेशर लिखना है टोटल, तो यहां पर पीए और पीबी को हम लोग ऐड करेंगे डाल्टन्स लॉ के। बाय डाल्टन अंकल ने बताया था टोटल वेपर प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर का सम करोगे तो बाय डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ रिस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल वेपर प्रेशर्स। तो इसको मैंने ऐड किया पीए प्लस पीबी, तो ये क्या बनेगा, पीटी मतलब टोटल प्रेशर। तो इसके बाद टोटल प्रेशर बनने के बाद मैं ये लिखूंगा टोटल प्रेशर क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड जो साइड को ऐड किया पीटी, इधर ऐड करो पीए नॉट इंटू काय ए प्लस पीबी नॉट इंटू काय बी हमारे पास। तो ये ध्यान से देखो कैसे मैंने किया है, एकदम ध्यान से देखो, समझो, स्क्रीनशॉट निकालो। इसके आगे मैं ऊपर से लिखने वाला हूं आपके लिए, चलेगा? तो चलो ये मैं इधर तक का रफ कर देता हूं। तो बाय डाल्टन्स लॉ हमारे पास क्या आ गया, टोटल वेपर प्रेशर। इधर फिर से लिख रहा हूं, बाय डाल्टन्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पीए नॉट काय ए प्लस पीबी नॉट काय बी। मैंने आपको बताया काय ए प्लस काय बी इज इक्वल्स टू 1। तो काय ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काय ए को 1, काय बी को हमने यहां पर शिफ्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा माइनस। 6वीं में 5th में 6th में सिखाता है सब लोग। तो काय ए के जगह पे मैं डालूंगा 1 माइनस काय बी, तो पीटी हमारे पास हो जाएगा पीए नॉट, काय ए के जगह डाला 1 माइनस काय बी प्लस पीबी नॉट काय बी, यहां पर डाला। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, पीए नॉट माइनस पीए नॉट काय बी प्लस पीबी नॉट काय बी, ठीक है। आप लोग यहां से पीए, आप लोग यहां पर से काय बी कॉमन ले सकते हो, बट नहीं लिया तो भी चलेगा। हमारे पास ये हो गया पीटी टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ये हुआ राउल्ट्स लॉ और एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ, एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ हमारे पास यहां पर सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ देखो, ये एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स को पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स को। राइट, डिफाइन राउल्ट्स लॉ, स्टेट इट्स यूनिट ऑफ, किसका यूनिट, राउल्ट चाचा ने जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर बोला उसका यूनिट भारी होगा। और एक्सप्रेशन बोलता है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ एंड एक्सप्रेशन, तो 3 मार्क को आएगा, ये ध्यान से देखो। इसके बाद मैं आपको राउल्ट्स लॉ का ग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को आपको समझना है, रटना नहीं है। तो ग्राफ के लिए रेडी हो जाओ दोस्तों, रेडी हो जाओ। हमारे पास यहाँ पर देखो क्या ग्राफ बनाना है, कंटेनर नहीं है दोस्तों। मैंने यहाँ पर, ये हमारे पर हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को मैं वाई डैश लिख रहा हूं, यहाँ पर वाई एक्सिस को क्लोज कर रहा हूं। तो हमारे पास पहले मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए अच्छे तरीके से ग्राफ। वो ग्राफ डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा चीजें और एक्सप्लेनेशन दोस्तों, चीजें और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, तो यहां पर ध्यान से देखो। हमारे पास मैंने जो आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइनें हैं, 2 पॉइंट्स को यहां पर ज्वाइन कर दिए। यहां पर ये है काय ए की लाइन और ये है काय बी की लाइन, ठीक है।
यहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल पीटी, टोटल वेपर प्रेशर। और यहां पर हमारे पास ये काय ए की लाइन जो ड्रॉ की है, ये होगी प्रेशर ए के लिए, प्रेशर ए के लिए, ये होगी प्रेशर बी के लिए, मतलब पार्शियल प्रेशर बी के लिए। ये पीटी हमारे पास ये लाइन रिप्रेजेंट करती है पीए प्लस पीबी, ठीक है, डाल्टन्स लॉ के साथ। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये ग्राफ एकदम अच्छे तरीके से। काय ए वन, काय बी जीरो, काय ए जीरो, काय बी वन। तो यहां पर ध्यान से देखो, बहुत बच्चे चकरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लाइन है काय ए इज इक्वल टू 1 से पीबी तक, ये लाइन है काय बी की, मतलब ये लाइन जो है ये पीबी की, और ये लाइन जो है ये पी ए की। तो कैसे देखो एकदम ध्यान से, हमारे पास काय ए प्लस काय बी, एक्सप्लेन कर रहा हूं, काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमारे पास काय ए 1 हो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 1 हो, तो डेफिनेटली फॉर्मूला के हिसाब से, कंसेप्ट और थ्योरी के हिसाब से काय बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। पुट करके देख लो, काय ए की वैल्यू 1, काय बी की वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। और यहां पर देखो काय ए की वैल्यू 0 है, इसलिए काय बी की वैल्यू 1 है। यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहां पर काय बी की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यहां पर फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरीके से। पी नॉट काय ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काय बी। यहां पर ध्यान से देखो, काय बी की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, यहां पर पी बी 0 होगा, तो ये लाइन पी बी की है, यहां पर पी बी 0 है, काय बी 0 है, इसलिए यहां पर पी बी 0। यहां पर पी बी 0 बढ़ते 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 मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा, जहां पर काय बी की वैल्यू 1 हो गई, जहां पर पी बी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, क्योंकि काय बी की वैल्यू अगर 1 ले गई हो, तो काय बी की वैल्यू या काय की वैल्यू 1 पर मैक्सिमम होती है। तो यहां पर पीवी नॉट की वैल्यू हो जाएगी पीवी की इक्वल हो जाएगी, तो यहां पर पीवी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, काय बी 0 है, इसलिए यहां पर पीवी की वैल्यू 0, पीवी की वैल्यू 0 से बढ़ती बढ़ती गई पीवी तक गई, क्योंकि काय बी हो गया 1, तो पीवी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। फिर से सुनो, इसके बाद यहां पर एक्सप्लेन सेम कर रहा हूं, यहां पर काय ए की वैल्यू है 0, कितनी है, काय ए की वैल्यू है 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए की वैल्यू है यहां पर हमारे पास 0, ये वैल्यू 0 है, इसलिए यहां पर पी ए क्या होगा 0। तो यहां पर मैं यहां से यहां बढ़ते बढ़ते जाऊंगा, यहां पर पी ए यहां पर हमारे पास है, यहां पर काय ए की वैल्यू 1 हो गई, मैक्सिमम हो गई, पी ए की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। ये हमारे पास है सिंपल ग्राफ है राउल्ट्स लॉ का, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाया गया है। तो ये ग्राफ आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, ये ग्राफ ध्यान से समझ लो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, काय बी की वैल्यू 0 यहां पर पुट करो, तो पीबी की वैल्यू 0 यहां पर हो जाएगी। तो यहां पर ये सब बेसिक ग्राफ के मैंने प्लॉटिंग और यहां पर सॉल्यूशंस दिखाए हैं। ये पी एन नॉट होगा, ये पीबी नॉट होगा, तो चलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए यहां पर ये लॉ अप्लाई होता है, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। समझो आइडियल गैस मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लॉ को फॉलो करे, आइडियल गैस के लिए हमारे पास ये वैल्यू फॉलो होती है। इसलिए यहां पर अगर अनआइडियल गैस या आइडियल नहीं हो, थोड़ा डिफ्लेक्शन हो, तो हमारे पास यहां पर पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन तैयार होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन आपको पूछा, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ पूछा, तो यहां पर ये जो लाइन आपने मारी है, लाइन मतलब गलत वैसे नहीं है, यहां पर देखो लाइन जो मारी है, ये लाइन आपको यहां पर पॉजिटिव डेविएशन के लिए यहां पर इसके ऊपर से ऐसा ग्राफ निकालना है, यहां पर इसके ऊपर से ऐसा आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां पर सक्सेसफुली यहां पर इसके ऊपर से हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ। तो निगेटिव डेविएशन ग्राफ क्या होगा, निगेटिव डेविएशन ग्राफ के लिए हम लोग नीचे से ड्रॉ करेंगे, यहां पर भी नीचे से ड्रॉ करेंगे, यहां पर भी इसके नीचे से ड्रॉ करेंगे यहां पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन ग्राफ। ये कब होगा, जब आइडियल कंडीशन नहीं होगी, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा आइडियल कंडीशंस में, निगेटिव डेविएशन लॉ इसको हम लोग सक्सेसफुली बोलेंगे। तो ये पूरा हुआ राउल्ट्स लॉ का ग्राफ एक्सप्लेनेशन। ये आपको एग्जाम में 3 से लेकर 4 मार्क्स तक पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया आपको समझाने में, आपको पढ़ाने में, आपको अच्छे तरीके से बताने में।
तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर से समझो रिवाइंड करके। तो ये हो गया अपना अच्छा पैराग्राफ। इसके बाद राउल्ट्स लॉ ने ये सब एक्सप्लेन किया हमारे पास कि क्या होता है, पीए वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए पी ए नॉट इंटू काई ए मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, P इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। इस इक्वेशंस के आने के बाद हमारे पास एक क्या हुआ, खोज हुई नहीं, और हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई। क्या आई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल्स, नॉट ऑन क्वालिटी, नॉट ऑन मेजरमेंट्स, नॉट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई, ये प्रॉपर्टीज है जो डिपेंडेंट ऑन है, ये जो डिपेंडेंट है वो ओनली ऑन नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के डिपेंडेंट है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटेटिव बेसिस, क्वांटिटी नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो हमारे पास मास हो, डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, ये सब प्रॉपर्टीज है उसकी बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट नहीं है, ये ओनली डिपेंडेंट है। ध्यान से सुनो, आपसे बात कर रहा हूं, ये ओनली डिपेंडेंट है हमारे पास नंबर के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर नहीं। तो ये होती है बेसिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है एग्जाम में, प्रॉपर्टीज which are only dependent on number of particles or only on quantity are called as qualitative properties। तो ये हमारे पास बेसिकली हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास चार मेनली प्रॉपर्टीज आई। चार कितनी? चार मेनली प्रॉपर्टीज आई, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP में लिखता हूं यहां पर, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आई एलिवेशन, मतलब बढ़ना इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा आता है पॉइंट फोर्थ, ऑस्मोसिस। तो ये एकदम मस्त टॉपिक है, ये आखिरी में आ जाएगा। सबसे पहले मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्यों है, किस वजह से ये बताऊंगा, उसके बाद DFP मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन धड़ाधड़ तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। तो चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहले देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्क्रीनशॉट निकालते रहो, पढ़ते रहो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा यहां पर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या? एग्जांपल लेता हूं, यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर जिसमें मैंने यहां पर क्या डाल के रखा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट जो है इसको बोलते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट है। वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब क्या? जिसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से पहले ही जो उड़ जाए, जिसकी वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाए, जिसकी वेपर समय में हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस यहां पर हमारे पास होगा सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट। देखो वोलाटाइल सब्सटेंस, एकदम प्यार से समझो यार दोस्तों, तो देखो ध्यान से एकदम, वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब क्या? तो वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस अगर आपने उसको हीट किया तो 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही अगर उसकी वेपर बन जाए, वेपर फॉर्म हो जाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा, उसके बाद भी उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा उसका।
तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूट को जो नॉन वोलाटाइल है, मतलब जो जल्दी वेपर नहीं बनाता, उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया। क्या किया यहाँ पर मैंने, सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ध्यान से, ठीक है। अरे बाप रे, राहुल लॉ का नाम गया, राहुल लॉ का। ये राहुल लॉ अपने इसमें बहुत रोल इंपॉर्टेंट करता है, प्ले। तो सॉल्यूट को ऐड किया मैंने वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर सॉल्वेंट का हमारे पास यहाँ पर पी ए, यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट का है प्रेशर, तो राहुल लॉ के हिसाब से पी ए नॉट का ए, ये हमारे पास क्या होगा, एकदम अच्छे तरीके से प्यार से, ये होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। ये होगा अपने पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने सॉल्यूट को ऐड करता गया, अगर मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करता गया, तो आप ध्यान से देखो, और हीट किया मैंने, तो ध्यान से देखो, एकदम प्यार से समझो कि हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा। मैंने यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये है सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये बड़े हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मैंने अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स यहां पर डाले, तो जिसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का जो वेपर फॉर्म होगा, उसको ये सॉल्यूट जो ऊपर ठहरा हुआ है, ये जो सॉल्यूट घुला हुआ है, मिक्स्ड हो चुका है, उसका वो तो वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा इजीली, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है। जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है उसको दिक्कत होगी वेपर फॉर्म करने में, इसको जो सॉल्वेंट है इसको दिक्कत होगी वेपर फॉर्म करने में, इतना ही वेपर बना पाएगा। तो अगर वेपर कम होगा, अगर हमारे पास वेपर कम फॉर्म हो गया, यहां पर हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल जो होता है पार्टिकल, उसके वजह से वेपर प्रेशर जो होता है कम होता है। क्यों? क्योंकि जो वेपर होता है, वेपर इसको हम लोग बोलते हैं वेपर, जो वेपर जो सॉल्वेंट की है, सॉल्वेंट की, वो डिक्रीज हो जाएंगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएंगी? क्योंकि हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा उड़ेगा नहीं तो ऑब्स्टेकल कर पाएगा, करेगा, इसके वजह से सॉल्वेंट भी इजीली वेपर नहीं बना पाएगा। सॉल्वेंट ने अगर वेपर इजीली नहीं बनाई, तो हमारे पास क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट उड़ नहीं पाएगा, इसलिए वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहां पर इसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द फिनोमेना व्हेन the non-volatile solute is added to the volatile solvent, so solute obstacles the formation of vapor of solvent because it is non-volatile. So we get to know that lowering of vapor pressure is the phenomena done here. ये तो बेसिक आपको मैंने पढ़ा है, ये इंफॉर्मेशन, इसको मैं इसका एक्सप्रेशन में आपके सामने डिराइव करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या होता है, ये सब इसका स्क्रीनशॉट निकालो, 1 2 3 4 5। तो चलो आपको अब मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन बताना चाहूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको एग्जाम में पूछते ना एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्लेनेशन पूछते। चलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का कंसिडर करेंगे। क्यों सॉल्वेंट का कंसिडर करेंगे? क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल है, इसका वेपर प्रेशर नहीं फॉर्म होगा। तो पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू का ए फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी हुई तो ध्यान से देखो, राउल्ट्स लॉ हमारे पास है पी ए नॉट इंटू का ए। तो हम लोग का ए प्लस का बी को क्या लिखते हैं दोस्त, 1। तो हमारे पास का ए यहां पर है, तो का ए को हम लोग क्या लिखेंगे, का ए इज इक्वल टू 1 माइनस का बी। 5th में आपने पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से, उधर भी सो गए होंगे, अच्छा पढ़ाई नहीं करते होंगे तो फेल हो गए। तो यहां पर देखो, मैं पी ए यहां पर पुट करूंगा काय ए के जगह ये 1 माइनस काय बी, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, माइनस पी ए नॉट काय बी यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर रिलेटिव निकालना है, इसके लिए मैं यहां पर पी ए नॉट को यहां लेके जाऊंगा, पी ए नॉट माइनस पी ए को यहां भेजूंगा। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, पी ए नॉट काय बी, यहां पर भेजा इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, ठीक है। तो यहां पर आपको इक्वेशन दिख रही है अच्छी तरीके से। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, काय बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या यहां पर होगा, पी ए नॉट। तो हमारे पास ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन सक्सेसफुली डिराइव किया है आपके सामने एकदम मस्त तरीके से।
तो इसको आप लोग ध्यान से समझो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। 2 से 3 मार्क के लिए इसका एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में आपके फाड़ फाड़ बोला, आपको समझ के लेना है, एक्सप्लेन हिंदी में भी किया है, एक्सप्रेशन का स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5। तो चलो हम लोग इसके बारे में इसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा एकदम मस्त चीज। चलो इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सब में सेम चीजें हो रही है। यहां पर मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जहां पर हमारे पास है एक सॉल्वेंट है जो है वोलाटाइल। क्या है वोलाटाइल? क्या है वोलाटाइल? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जो हवा में उड़ जाए वेपर फॉर्म करे। और यहां पर मैंने सोल्यूट यहां पर मैंने डालना स्टार्ट किया। यहां पर सोल्यूट जो है हमारे पास नॉन वोलाटाइल, मेरी जान नॉन वोलाटाइल हमारे पास यहां पर मैंने सोल्यूट ऐड किया है। तो क्या होगा देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मामला है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है, यहां पर मैंने हीट किया। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे हमारा वाटर या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरुआत होती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या मेरे दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए स्टैंडर्ड प्रेशर पे, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 5th की डेफिनेशन आपको रिवाइज करवा दी यहां पर। तो यहां पर क्या होगा देखो, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स मैंने यहां पर ऐड कर डाले यहां पर। तो अगर मैंने इसको हीट किया, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट इजीली वेपराइज हो जाएगा क्योंकि वो वोलाटाइल है, उसको मैंने किया। अगर मैंने सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल पार्टिकल्स ऐड किए तो हमारे पास क्या होगा, पहली स्टेप क्या होगा हमारे पास, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया। सेकेंड चीज क्या होगी, यहां पर अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होगा या बढ़ेगा? एकदम प्यार से सोचो, ये बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आलसी है आपके जैसे, वो नॉन वोलाटाइल है, उनको जल्दी नहीं आगे बढ़ना है, जल्दी नहीं वेपर में कन्वर्ट होना है। तो उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितनी ज्यादा हीट बढ़ेगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यार। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास यहां पर बढ़ेगा। क्या बोलेंगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास यहां पर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेन फिनोमिना हमारे पास यहां पर होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में। किसमें? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में। ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, कैसे हुआ एक्सप्लेन किया है। इसके बाद इसका एक मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ आपको मैं समझाना चाहूंगा। यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्राफ पहले ड्रॉ करता हूं। यहां पर 760 या 1 बार यहां पर लो, 1 बार प्रेशर हमारे पास यहां पर है। यहां पर गया कटा, यहां पर गया कटा, जिधर कटा हमारे पास यहां पर एकदम प्यार से समझो, ध्यान से समझो। मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहां पर मैं आपको। चलो एक्सप्लेन करता हूं यहां पर आपको। यहां पर जो है ये प्रेशर की लाइन है। किसकी लाइन है? प्रेशर की लाइन है। और हमारे पास ये है टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के लिए हम लोग लिखते हैं PA0, यहां पर लिखते हैं PA। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज क्या होगा, एकदम प्यार से समझो, ध्यान से समझो। यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं ग्राफ। 1 बार प्रेशर पे या 760 mmHg भी लिखते हैं या 1 बार भी लिखते हैं। 1 बार प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है। मैंने यहां पर सॉल्वेंट डाला।
सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा ना दोस्त। क्या हुआ, जितना प्रेशर अपने पास यहाँ पर सॉल्वेंट का मैं लेता हूं, यहाँ पर सॉल्वेंट की लाइन है, सॉल्यूशन की लाइन है। सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्वेंट हमारे पास है वोलाटाइल, तो प्रेशर अपने आप उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी होगा वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म हो जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा। इसलिए यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा जब उसका प्रेशर PA0 हो। PA0 मतलब प्योर प्रेशर हो। अगर यहां पर मैंने PA लिया, PA मतलब सॉल्वेंट का टोटल प्रेशर, मतलब यहां पर मैंने क्या ऐड किया, सोल्यूट ऐड किया। सोल्यूट ऐड करने के बाद हमारे पास यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए यहां पर इसको टाइम लगा नीचे आने में। प्रेशर यहां हमारे पास कम है, प्रेशर कम है, और यहां पर हमारे पास क्या लगा, क्या लगा, प्रेशर कम है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास सॉल्यूट ऐड हो गया जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें ग्राफ के बारे में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ये प्रेशर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, देखो ये PA0 के लिए, ये PA के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये प्रेशर की लाइन है, ये PA0 की है, वाई एक्सिस में लाइन है। तो यहाँ पर मैं TA0 लूंगा और यहाँ पर मैं लूंगा TA, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो डेल्टा T क्या होगा मुझे आप बताओ। डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T माइनस TA0, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा T। हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब कितना बढ़ा, तो फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन का जितना बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्वेंट का जितना पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट था उसका डिफरेंस, मतलब कितना बढ़ा, एलिवेट हुआ। तो हमारे पास ये बेसिक थिंग है। यहाँ हमारे पास BPA माइनस BPA0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा T है। तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसका एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखो, ये जो डेल्टा T साइंटिस्ट ने फाउंड किया, ये किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट था, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोल्स अपॉन वेट इन kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो ये जो डेल्टा T है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, K बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट इज इनटू m। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। KB को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा इसका, यूनिट और डायमेंशन आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, KB दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। KB इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा T अपॉन m। डेल्टा T मतलब टेम्परेचर केल्विन। मोलारिटी कैसे फॉर्म करते हैं, मोलालिटी m स्मॉल m मतलब मोलालिटी। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स, या इधर हमारे मोल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होता है, वेट। यहाँ पर kg लिख लूंगा, या हमारे पास हो गया यूनिट, यहाँ पर फॉर्म यूनिट आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैंने सॉल्यूट ऐड किया नॉन वोलेटाइल, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बढ़ाने के लिए, वेपर फॉर्म करने के लिए, इसलिए क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपका एलिवेट हो गया, इसके वजह से ये ग्राफ पूरा बन गया। और ये जो डेल्टा T है, मतलब जितना एलिवेट हो बॉइलिंग पॉइंट, ये मोलारिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा। इसके लिए डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, डेल्टा T इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली हटाने के लिए इज इक्वल टू डाला KB बॉइलिंग पॉइंट का लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला बन गया, इसका मैंने आपको यूनिट बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एकदम मस्त के जैसे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, 1 2 3। तो चलो इरेज करता हूं। इसके बाद फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन वैसा वाला नहीं, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहनी है, जितना आता है उतना समझ के ले लो। चलो जितना समझ रहे हो उतना समझ के ले लो, तो डाउट पूछो, मैं आपके लिए हूं यहाँ पर। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एकदम मस्त हमारे पास सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं मर्दवा। ये हमारे पास है सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है यह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कौन सा टाइप का, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यहाँ पर ये है वाटर या सॉल्वेंट एक टाइप का, जो है
वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो वेपर में फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा देखो, जैसे मैं सॉल्यूट को डालता जाऊंगा उतना उसका डेंसिटी बढ़ेगा। सॉल्यूट को मैंने डाला, मास बढ़ा, मास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी से, डेंसिटी बढ़ा। आपने देखा होगा, सोचा होगा, 5th to 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, अगर आपका डेंसिटी ज्यादा हो तो आप अगर उसको फ्रीज करोगे, उसकी एनर्जी निकाल लोगे, फ्रीज करने के वक्त जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड पार्टिकल्स का होगा वो ऑलरेडी जमे हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इसके लिए वो इजिली फ्रीज हो जाएगा। तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारे पास कम हो जाएगा। कम होने के लिए हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना, डिप्रेशन। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होगी, पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन में आपको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में आपको एफपीडी पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, सॉल्यूट पार्टिकल नॉन वोलाटाइल है, इसका वेपर प्रेशर इजीली नहीं बनेगा, इसके वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा फॉर्म नहीं होगा, इसके वजह से वो डायरेक्टली सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट से डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सॉलिड स्टेट में, मतलब फ्री हो जाएगा, तो कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं यहां पर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी, डिप्रेशन ग्राफ। ग्राफ एकदम इजी है यहां पर हमारे पास। एक ऐसे टाइप का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट में हमारे पास है सॉल्यूशन, लिक्विड इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से, ये ग्राफ है। तो यहां पर इधर ये काटेगा एक्स एक्सिस में, और ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर है। ये हमारे पास है प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर है हमारा 1 बार, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर टेम्परेचर की एक्सिस है, टेम्परेचर की एक्सिस है। यहाँ पर फ्रीजिंग के लिए हम लोग एफ लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। चलो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूशन का जो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग लेंगे टी नॉट ए और यहाँ पर लेंगे टी ए। तो हमारे पास डेल्टा टी यहाँ पर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, कितना डिप्रेस हुआ इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी टी ए नॉट माइनस टी ए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग इन डिप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, ये ज़्यादा एग्जाम में यूजफुल नहीं है, ये हमारे पास डायरेक्टली सेम है, मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू के, यहाँ पर बी आएगा क्या, नहीं, ये फ्रीजिंग के लिए, बॉइलिंग नहीं, इसलिए के एफ एम, इसका आप लोग ये निकाल लोगे, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एम। यूनिट हमारे पास, मैंने इसका पहले जो निकाला वही यूनिट होगा, इसका ये सब डेफिनेशन और वैल्यूज यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये बहुत इजी टॉपिक्स है। इसके बाद चौथा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास आता है, एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है आपको बताऊं। ऑस्मोसिस मतलब यहां पर, जब यहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमारा जब सॉल्वेंट ट्रैवल करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस व्हेन हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ट्रैवल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड गोज टू द लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, यहां पर
ये बीच वाला जो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मतलब जो मेम्ब्रेन सोल्यूट पार्टिकल्स को, माइन्यूट पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर मेरे पास है सॉल्यूशन एक टाइप का। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिया, एकदम ध्यान से देखो, प्यार से देखो। यहाँ पर मैंने सिर्फ लिया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया। यहाँ पर मैंने क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। यहाँ पर मैंने क्या लिया? सॉल्वेंट लिया। तो बताओ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किधर होगा? कॉन्सेंट्रेशन हाई किधर होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ खाली सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर होगा लो कॉन्सेंट्रेशन Lc, लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर होगा Hc मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट एडेड है। तो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ्लो होता है? पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं फ्लो? नहीं, सॉल्वेंट फ्लो होता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को, माइन्यूट या सॉलिड पार्टिकल्स को यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोकेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे पास ये हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के बाद हमारे पास आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिर से आपको ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक भी दूंगा। तो हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर एकदम ध्यान से देखो। यहां पर मैंने अगर लिया, यहां पर मैंने लिया हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन लिया। यहां पर मैंने क्या लिया? सिर्फ सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट लिया। और ये हमारे पास क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, Hc टू Lc ट्रैवल्स करते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। किसके? लिक्विड के, सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के नहीं। तो अगर हमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जा रहे हैं उसको अगर हमें कंट्रोल करना हो तो हमारे पास यहां पर क्या लगाना पड़ता है? यहां से पता है, यहां से मैं एक प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर मिनिमम लगाऊंगा, मिनिमम प्रेशर। यहां पर मैं प्रेशर लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस, एक नेचुरल फिनोमेनन है। अगर मैंने उल्टी डायरेक्शन में, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मुझे और नहीं चाहिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूविंग वाले सॉल्वेंट, तो मैं क्या करूंगा? यहां से प्रेशर लगाऊंगा। कितना? मिनिमम प्रेशर लगाऊंगा, जिससे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, जिससे यहां पर से यहां पर पार्टिकल्स फ्लो होने स्टॉप हो जाएंगे। तो यहां पर जो मैं मिनिमम प्रेशर लगाऊंगा जिसके वजह से ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, स्लो होकर स्टॉप हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड एट द लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस फिनोमेनन, नेचुरल फिनोमेनन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्या फिनोमेनन होता है आपको बताया। इसके बाद मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ पर डेरिवेशन कराऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर P यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, पाई। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? पाई V इज इक्वल टू nRT, ठीक है। पाई V इज इक्वल टू nRT यहां पर होगा। तो पाई इज इक्वल टू nRT बाय V, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन फॉर होगा। तो n बाय V क्या होता है? n बाय V, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है?
मोलैरिटी। तो पाई इज इक्वल टू MRT हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गया। कैसे, फिर से डेरिवेशन देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये नॉर्मल प्रेशर है आइडियल प्रेशर के लिए। यहां पर प्रेशर की जगह मिलूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पाई डाला यहां पर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की जगह पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पाई को क्या लिखेंगे, एनआरटी अपॉन वी। तो एन अपॉन वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी। आपने 11th में पढ़ा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो यहां पर पाई इज इक्वल टू एमआरटी हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये हो गई इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये सब चीजें हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 2 मिनट्स का ब्रेक दूंगा। 2 मिनट्स के ब्रेक के बाद मैं आपको बताने वाला हूं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तब तक मैं लेता हूं 2 मिनट का ब्रेक। आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं सॉल्यूशंस के बारे में, एक डेरिवेशन बचा है और उसके बाद वैन हॉफ्स फैक्टर, एकदम सिंपल चीज है, उसका सिंपल फॉर्मूला है और कैसे सब्स्टिट्यूट होता है फॉर्मूला में, ये आपको बताऊंगा। ये सिंपल चीज है। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, तो चलो मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो चलो ब्रेक ले लिया। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं तीन सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस के रिलेटेड है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन 2021, 2021, 2022, 2023 1 मार्क के लिए तीनों में से एक डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। बोर्ड के एग्जाम्पल, बोर्ड के पेपर्स उठा लो, देखो सब पूरा आपके लिए पूरा कंटेंट डिजाइन करने की कोशिश हमने की है। आपको ये पूरा सिर्फ ध्यान से देखना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ये सब चीजें जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे डिफरेंशिएटेड है। ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास यहां पर दो कंटेनर है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बेस्ड। बीच में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन S1 S2 है। यहां पर ये मेरे पास है, यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिया है, यहां पर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिया है, यहां पर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है। यहां पर हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। यहां पर क्या होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट तक हमारे पास ट्रैवल होगा, पार्टिकल सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे स्टॉप करना है प्रोसेस, तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से यहां लगाऊंगा, इधर भी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से यहां लगाऊंगा। अगर मेरा पाई 1 और पाई 2 इक्वल हो जाए,
मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर 1 इस कंडीशन में और ऑस्मोटिक प्रेशर 2 यहां पर इक्वल हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मींस दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब देखो क्या है, सेम कंडीशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच वाला ये वाला, यहाँ पर मिलूंगा सॉल्यूशन, यहाँ पर मिलूंगा सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर होगा सॉल्वेंट। यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अपना ऑस्मोसिस चालू रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर मैं लगाऊंगा पाई 1, यहाँ मैं लगाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाऊंगा पाई 2। अगर मेरा पाई 1 पाई 2 से ग्रेटर है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर ज्यादा लगाया मैंने स्टॉप करने के लिए ऑस्मोसिस, यहाँ पर इससे थोड़ा कम लगाया। अगर मेरा पाई 1 पाई 2 से ज्यादा है, पाई 1 पाई 2 से ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब पाई 2 जो है वो कम है, हाइपो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक में कम हो सिग्निफिकेंटली, दूसरे में उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ some other setup is less than the other, significantly less than the other, that solutions are called as hypotonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी सेम चीजें हमारे पास यहाँ पर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हो गया सॉल्यूशन, यहाँ पर हो गया सॉल्वेंट, यहाँ पर हो गया सॉल्यूशन, यहाँ पर हो गया सॉल्वेंट, यहाँ से यहाँ ट्रैवल होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 लगेगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 लगेगा। अगर मेरा पाई 2 ग्रेटर है पाई 1 से, अगर मेरा पाई 2 ग्रेटर है पाई 1 से सिग्निफिकेंटली, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर, हाइपर मतलब थोड़ा ज्यादा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द अदर्स ऑस्मोटिक प्रेशर सिग्निफिकेंटली, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशंस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, 2 मार्क से लेकर 3 मार्क तक या सिर्फ डेफिनेशन के लिए 1 मार्क को आपके लिए आ सकती है बोर्ड एग्जाम में, इसका ध्यान रखो। और ये अपना हो गया सेकंड लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, अच्छे चैप्टर का। तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो 1 2 3। तो चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से लास्ट वाला टॉपिक, जिसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, वेंट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। तो यहां पर मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा, सिर्फ वेंट हॉफ फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेंट हॉफ फैक्टर मेन चीजें बताऊंगा। डिनोटेड बाय स्मॉल आई, आईफोन वाला आई, स्मॉल आई से हम लोग डिनोट करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को। वेंट हॉफ नाम का साइंटिस्ट था, साइनिस्ट था अय्यर के भाषा में, जेठालाल के भाषा में साइंटिस्ट था एक। तो वेंट हॉफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला, वेंट हॉफ फैक्टर इज रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस। यहां पर क्या क्या, यहां पर जो राउल्ट्स लॉ के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई थी हमारे पास, कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोसिस, ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो आइडियल गैस को फॉलो करती थी। जो 4 यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये जो 4 प्रॉपर्टीज थी कोलिगेटिव, ये आइडियल गैस के लिए वैलिड थी। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। बट हमारे पास सब कुछ आइडियल होता है क्या, कमेंट्स में बताओ। हमारे यहाँ पर अर्थ पे, धरती पे को सब कुछ आइडियल होता है क्या, नहीं।
तो कुछ माइन्यूट चेंजेस होते, सब गैस आइडियल नहीं होते, सब सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन नहीं होती, सब सॉल्वेंट्स आइडियल सॉल्वेंट नहीं होता, कुछ तो इंप्यूरिटी, कुछ तो डिफरेंस, कुछ तो डिफेक्ट, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रह जाता है माइन्यूट। तो यहां पर उसको हटाने के लिए हमारे पास अगर एग्जैक्टली इक्वल आंसर या रिजल्ट आ जाए उन फॉर्मूला से, यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर चाचा ने डिराइव किया हमारे पास एक फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस डिसोशिएट होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को डिवाइड करो, उन प्रॉपर्टीज का रेशियो लो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिनका आयन टूटते नहीं है उसके साथ, इसको हम लोग बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। तो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर के बाद चेंजेस क्या क्या होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आई की जो वैल्यू हमारे पास होगी मतलब जितना माइन्यूट चेंज होगा, आई को हम लोग बोलते हैं चेंज फ्रॉम आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस की इक्वेशन से जो चेंज होंगे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई को क्या बोला, वेंट ऑफ फैक्टर, तो चलेगा। तो हम लोग इसके वजह से क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर के वजह से चेंजेस, वेंट ऑफ फैक्टर के वजह से होने वाले चेंजेस फॉर्मूलाज में सबसे पहले हमारे पास क्या चेंज होगा, सबसे पहले पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू का ए, इससे पहले हम लोग लगाएंगे आई, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर मतलब जो एक्सेप्शन होगा, जो अर्थ पे रियल होगा, जो रेशो से निकाला जाएगा उसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आइडियल नहीं होगा, आइडियल को हमने आई से मल्टीप्लाई किया मतलब रियलिटी से, आइडियल को हमने रियलिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्यूरेट चीज होती है बॉन्ड। तो ये पहला चेंज हमारे पास। दूसरा चेंज क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, दूसरा चेंज हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम मल्टीप्लाइड बाय आई। तीसरा चेंज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय आई। चौथा चेंज हमारे पास क्या था, चौथा चेंज हमारे पास था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काय ए, पर यहां पर इसको हम लोग आई से मल्टीप्लाई करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, जिसके वजह से जो हमारे आइडियल और रियलिटी से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड आंसर हमारे पास दुनिया में मिलेगा। तो ये सब बेसिक चीजें थी चैप्टर के बारे में। वेंट ऑफ फैक्टर मैंने इस चीज में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया, सेम टू सेम, थोड़ा एक दो वर्ड्स ज्यादा लिखे, एक दो लाइन ज्यादा लिखी, ये 2 से 3 मार्क आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू है डिफाइन करने के लिए डेरिवेशन है जो आपके बुक में एकदम इजी तरीके से दिया हुआ है, वो छोटा डेरिवेशन है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो सिमिलर है आयोनिक इक्विलिब्रियम के डेरिवेशन जैसे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है वीडियो में। तो यहाँ पर उसका डेरिवेशन कैसे होगा, एक बेसिक आइडिया देता हूँ आई के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये फॉर्मूला आपको लेना है। यहाँ पर पहले लेना है एट इनिशियल स्टेट एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन के बाद वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। यहाँ पर आपको क्या लेना है 1 0 0, यहाँ पर ए बी होगा, जो डिसोशिएट हमारे पास होगा ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पर होगा अल्फा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन वी से डिवाइड कर दो, 1 माइनस अल्फा बाई वी, सॉरी हाँ 1 माइनस अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी। ये सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है। वेंट ऑफ फैक्टर में ये सब चीजें डालनी है, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टीज की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टीज की। इसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा I इक्वल टू CPE, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिफाइन करने का, आपको कमेंट में आपको सॉल्यूशन भेजना है इसका। तो इसके बाद हमारा खूबसूरत सा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। एकदम इजी चैप्टर है, बोर्ड के लिए एग्जाम स्कोर कर सकते हो। इसकी जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल सीरीज हमारे तरफ से लॉन्च होने वाली है। न्यूमेरिकल्स की टेंशन की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में 70 मार्क का पेपर होता है, रिटर्न 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का आप देख लो, प्रैक्टिकल के आप प्रैक्टिस कर लो, आपके कॉलेजेस में रिस्पेक्टिव सर से आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको 70 मार्क्स में से अगर आपने अच्छे से सिर्फ थियोरी की
थियोरी के बावजूद आपको 64 प्लस मार्क्स मिलेंगे अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो। बट न्यूमेरिकल्स के 6 मार्क क्यों गंवाने? 6 मार्क के लिए मैं आपको अच्छी एक न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स लूंगा। सबसे पहले मैंने आपको थियोरी एक्सप्लेन की, थियोरी और फॉर्मूला के डेरिवेशंस। तो अगर आपने हमारा पूरा चैप्टर की लिस्ट देखी, हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद सॉल्यूशंस आज कंप्लीट हो जाने वाला है, इसके बाद अमाइंस कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमने कितने में से 16 में से 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 10 चैप्टर जल्दी कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आज हमारा सॉल्यूशन ये चैप्टर एंड होता है एकदम अच्छे तरीके से। आपको ये वीडियो देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा गुड बाय, धन्यवाद। तो चलो पढ़ते रहे, मचाते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।